जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी 2026 के मासिक राशि फल की और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा। हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की, ग्रहों के गोचर की और उसके बाद उसके पड़ने वाले परिणामों की। तो उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मिथुन चंद्र राशि वाले स्वभाव से चंचल होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, मानसिक रूप से बेहद तेज और परिस्थितियों में तेजी से ढलने वाले माने जाते हैं। इस महीने जो है आपका मन कई दिशाओं में दौड़ेगा और ग्रहों की ऊर्जा आपको नए अवसरों की ओर लेकर जा सकती है। यहाँ पर फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खासियत है उच्च का मंगल, फिर पंचग्रही योग और ग्रहण और उसके साथ साथ धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव। ये सभी आपकी सोच, व्यवहार, निर्णय और जीवन की कई अवस्थाओं में गहरे परिवर्तन लेकर आएगा। यह महीना मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाने, अनिश्चितताओं को समझने और छुपी हुई क्षमता को सक्रिय करने का है। आप कई पुराने संदेह छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। रिश्तों और परिवार में उतार चढ़ाव तो आएगा, परंतु संवाद की शक्ति आपको संतुलित रखेगी। नौकरी और व्यापार में भी नई गति आएगी और बदलावों के दरवाजे खुलेंगे। आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में सावधानी बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। आध्यात्मिक रूप से महीना आपको भीतर से बदलने और नए विश्वास स्थापित करने का अवसर देगा। कुल मिलाकर फरवरी 2026 आपके लिए मनोवैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना बन सकता है। अब ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जो आपके लग्न में वक्री होके बैठे हैं, यानी आपके प्रथम भाव में, जो कि भाव होता है भारिक। जो स्थिति जो बन रही है, ये बन रही है भारिक बौद्धिक चयन की, आत्मसंदेह की, साथ ही साथ ज्ञान के विस्फोट की। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का लग्न में होना और साथ साथ आपके सप्तम और द्वादश भाव, सप्तम और दशम भाव के स्वामी होना, तो वो स्थिति जो है केंद्राधिपति दोष की भी आपके लिए बना रहा है। यहाँ पे देखिए, जब गुरु बृहस्पति जो केंद्राधिपति दोष के अंतर्गत आ जा रहे हैं और वक्री है, तो यहाँ पर वक्री अवस्था अलग ढंग से आपके लिए काम करेगी। बाहर से उतना सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर से ही आपको मैच्योर बनाएंगे। करियर में बार बार दिशा बदलने का मन करेगा। पार्टनर से अपेक्षाएं जो हैं वो भी टूट सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर गुरु समान लोगों से इस समय मतभेद उभर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि जो वक्री गुरु है लेकिन केंद्राधिपति दोष के साथ जो है, ये आपको कुछ समझाने आए हैं, सिखाने आए हैं। ये अशुभ अवस्था नहीं है, ये अवस्था है कि आपकी स्थिति को कंडीशन करने की। यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट तब इम्प्रूव होगा जब आप झूठ बोलेंगे नहीं। यहाँ पर आप झूठे वादों से बचेंगे। सीखने की प्रवृत्ति अगर आप बढ़ाएंगे तो यह वक्री गुरु का जो केंद्राधिपति दोष है आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है। यहाँ पर अगर हम मीन राशि में शनि देव की जो बात करें, जो आपका दशम भाव है, यहाँ पर काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ सकता है। जिम्मेदारियां भी आप खुद ब खुद बहुत सारी लेंगे, यानी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ना ही केवल ऑफिस की बढ़ेंगी बल्कि घर की भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये कर्म आधारित परीक्षा हो सकती है फरवरी 2026 में आपके ऊपर। राहु देव का कुंभ राशि में होना, यानी आपके भाग्य, विदेश, उच्च अध्ययन और आध्यात्मिक से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं वो अचानक से सामने आ सकती है। केतु जो आपके तीसरे भाव में है, सिंह राशि में है, ये साहस को भीतर से जगाएगा पर भाइयों से दूरी भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर जो युति है सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की आपके अष्टम भाव में, जो कि गुप्त शत्रुओं का भाव होता है, आपकी चिंता का भाव होता है, शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करने वाला भाव होता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यहाँ पे मंगल देव उच्च अवस्था में भी हैं, लेकिन उच्च अवस्था में होने के साथ साथ वो आपके लग्न के लिए, यानी मिथुन राशि के लिए मारक तत्व भी लिए हुए हैं। तो अष्टम भाव में उनका जाना कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट की संभावना को भी दिखा रहा है। और हालांकि यहाँ पर केंद्र भी आपके खाली है, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट आपको कम हो सकता है। सपोर्ट की जो संभावना है जिससे आपको शारीरिक या मानसिक सपोर्ट मिल सकता है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिखेगा। शनि और गुरु बृहस्पति जरूर आपके लग्न में और दशम भाव में बैठे हैं, लेकिन उनकी
स्थिति जो है, क्योंकि एक ग्रह बना रहा है केंद्राधिपति दोष और एक आपको जिम्मेदारी दे रहा है, तो यहाँ पर जो स्थिति है उतना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको एग्जैगरेशन से बचना होगा, बेवजह के खर्चे से बचना होगा। ये जो स्थिति होती है कि बहुत अच्छे से रहना, हाई लिविंग, और साथ ही साथ उसकी ब्रैगिंग करना, इस चीजों को आपको समझ के चलना होगा। जितना आप ज्यादा अपने जीवन के बारे में लोगों से विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए खराब हो सकती है। यहाँ पर इच्छाएं भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अलग अलग तरीके के खान पान की तरफ भी आपका जो है झुकाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी डिजायर्स को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि गुरु जो है, देखिए गुरु जब लग्न में होते हैं तो बोला जाता है 1.25 लाख दोषों को वो हर लेते हैं। तो उनका प्रभाव, देखिए वक्री अवस्था है, केंद्राधिपति दोष भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है एक प्रोटेक्शन जरूर आपको देखा। पुराने रोग जरूर यहाँ पर सामने आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डॉक्टर मिल जाएगा या कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि इसका आप इस तरीके से इलाज करा सकते हैं। ये जो महीना है वेल्थ के क्षेत्र में, लॉटरी के क्षेत्र में, लेगेसी के क्षेत्र में, ये स्पेकुलेशन के थ्रू आपको धन लाभ की संभावना भी दिखा रहा है। यहाँ पर आप दूसरों को जितना केयर करेंगे, यहाँ पर दूसरों की जितनी मदद कर पाएंगे, यहाँ पर आपकी जो इंक्लाइनेशन है, देखिए बेसिकली होगा ही ये कि आपका मन करेगा जो आपकी पास पैसा आया है उससे आप दूसरों की मदद करने का भी प्रयास इस महीने करेंगे। लेकिन यहाँ पर अत्यधिक खर्चे से बचना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पारिवारिक स्थिति की वजह से मेंटल एंजाइटी भी आपकी बढ़ सकती है। साथ ही साथ आपकी जो आई साइड है वो भी इस महीने थोड़ी वीक हो सकती है। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगने की संभावना भी आपके लिए बढ़ रही है। खास तौर पे दांतों से रिलेटेड कोई समस्या इस समय आ सकती है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर आपके जो नेबर्स है उनके साथ भी कोई वाद विवाद की संभावना दिख रही है, तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा संयमित रखें। अपनी चीजें ज्यादा किसी के साथ शेयर ना करें, ना ही शोशा यानी जो होता है कि बहुत ज्यादा चीजें अपनी बताएं ना ही उनका प्रचार प्रसार करें। यहाँ पर ये जो स्थिति है ग्रहों की, कहीं ना कहीं लोगों के भीतर थोड़ी जेलेसी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो उस जेलेसी की वजह से कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो इसलिए जितना अपनी बातें अपने तक रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक होगा। उसके अलावा यहाँ पर अग्नि तत्व की अधिकता की वजह से अग्नि से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट भी हो सकता है, तो इस चीज का भी इस महीने थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर कोई जो आपका अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, यानी संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद विवाद हो रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके स्पाउस के जो पिता हैं वो किसी परिवार के बड़े के साथ या फिर आपके समाज के किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपसे आए और उस बारे में विचार विमर्श करें। तो यहाँ पर भावनाओं को संयमित रखे, उस विचार विमर्श को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर वाद विवाद की संभावना अधिक बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो भी वो स्थिति है उसको थोड़ा संभाल के आपको चलना होगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जिनका विवाह तय हो गया है उनके लिए लास्ट मिनट में जो स्थान है, जो आपने जहाँ पे विवाह होगा आपका, वो स्थान भी हो सकता है लास्ट मिनट आपको चेंज करना पड़े। तो जिन विवाहित जो दंपति हैं, जिनका जो भी हमारे जातक है मिथुन राशि के, जिनका विवाह फरवरी में तय हुआ है, अगर उनकी स्थिति यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी बन सकती है कि जहां पर विवाह होना है जिस स्थान पे, वहां पर उन्हें आखिरी में या एंड मोमेंट पे उस स्थान को परिवर्तित करना पड़े। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहे। एक और हालांकि अच्छी चीज हो रही है हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए, आप कोई ना कोई नई हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन होंगे, स्पेशली किसी फॉरेन लैंग्वेज को आप सीखने का इस महीने प्रयास करेंगे। तो ये काफी अच्छी संभावनाओं वाला महीना हो सकता है हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब देखिए यहाँ पर ग्रह परिवर्तन जो हो रहा है, 5 फरवरी को शुक्र जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे भाग्य भाव में, 12 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे कुंभ राशि में, 23 फरवरी को मंगल देव चले जाएंगे कुंभ राशि में, और 23 फरवरी से पंचग्रही योग आपके भाग्य भाव में एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा, गुरु के साथ जो संबंध है, आपका भाग्य परिवर्तन जो है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पीक टाइम होगा इन सारी चीजों से रिलेटेड।
अब बात करते हैं मिथुन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में कि फरवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है। ये जो महीना है मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है थोड़ा ओवर थिंकिंग को बढ़ा रही है रिश्तों को लेकर। पार्टनर की बातों को आवश्यकता से अधिक विश्लेषित करने की प्रवृत्ति जो है वो नुकसान दे सकती है रिश्ते में। साथ ही साथ अविवाहितों के लिए अचानक रिश्ते बनते बनते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है उम्मीदें थोड़ी ज्यादा बढ़ा दे रही है और निर्णयों का दबाव भी आपके ऊपर लेकर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में ग्रहों की जो स्थिति है यहाँ पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं या छिपी हुई बातें हैं वो सामने आ सकती है। रिश्तों में भावनात्मक अस्थिरता उसकी वजह से बढ़ सकती है। परिवार में यहाँ पर माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विशेष रूप पे हम बात करें ग्रहण स्थिति पे, जब ग्रहण होगा, सूर्य कंकण ग्रहण जो होगा 17 फरवरी के आसपास, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही साथ अपने भाई बहनों से जो थोड़ी दूरी बढ़ रही होगी उस दूरी को थोड़ा सा कंट्रोल करके चले। आपसी सम्मान बनाए रखे, वार्ता उतनी ज्यादा ना करे लेकिन सम्मान ना खोने दे। प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर अचानक उतार चढ़ाव की संभावना दिख रही है। कुछ लोग पुराने प्रेम से क्लोजर यहाँ इस समय पा सकते हैं। यह जो समय है रिश्तों में ईमानदारी और शांत समाज से समस्या को हल करने का है। करियर और नौकरी के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस महीने आपके लिए सबसे निर्णायक क्षेत्र बन सकता है करियर। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है भारी जिम्मेदारी आपको दे रही है। साथ ही साथ अधूरे कामों का हिसाब भी आपसे हो सकता है मांगा जाए। प्रमोशन और रिकॉग्निशन धीरे मिल सकता है लेकिन स्थिर गति से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म पर ज्यादा ध्यान रहेगा आपका। सरकारी नौकरी वालों के लिए समय परीक्षा, इंटरव्यू, ट्रांसफर या नए आदेशों का संकेत दे रहा है। हमारे जो व्यवसाय जातक है उनके लिए वे यह जो समय है छुपी हुई समस्याओं को उजागर कर सकता है, लेकिन जो रिसर्च में है, एजुकेशन में है, कंसल्टिंग में है, टेक्नोलॉजी में है, उनके लिए समय ब्रेक थ्रू का बन सकता है। यहाँ पर करियर में बड़े बदलाव की संभावना 23 फरवरी के बाद बन रही है, जिसमें नई कोई भूमिका, नया प्रोजेक्ट या विदेश से संबंधित कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। गलती की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन इस समय क्योंकि काम का दबाव रहेगा आलोचना भी हो सकती है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें इस महीने अवसर मिल सकते हैं, पर वक्री गुरु जल्दबाजी से निर्णय लेने से आपको रोकेंगे, समझाएंगे कि डिसीजन किस तरीके से लेना है। यहाँ पर जल्दबाजी से आपको बचना होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर थोड़ा दबाव ज्यादा है, कठिनाई दिख रही है, चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन ये महीना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। पढ़ाई के विषय में अगर हम बात करें तो इस महीने की सबसे बड़ी शक्ति जो है, मतलब ये महीना जो है आपके लिए शक्ति भी बन सकता है, चुनौती भी बन सकता है। यहाँ पर कंसंट्रेशन थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन आपकी मेमोरी थोड़ी सक्रिय रहेगी। खास तौर पे जो शोध और रिसर्च में है उन जातकों के लिए महीना काफी शुभ संयोग लेकर आ सकता है। भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा, खास तौर पे 23 फरवरी के बाद। तो यहाँ पर जो नए विचार है, नई समझ है, पढ़ाई के तरीकों में बदलाव आपको लेकर आना होगा। बेसिकली आपको पढ़ने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करना होगा अगर आप यहाँ पर जो रिजल्ट चाहते हैं वो पाना चाहते हैं। तो पढ़ाई से जुड़ी हुई पुरानी गलतियां जो है वो सुधारने का मौका भी आपको मिलेगा और नए तरीके के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे कि किस तरीके से आप अपना पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह जो समय है मेहनत और डिसिप्लिन दोनों की मांग कर रहा है। सिर्फ भाग्य पर भरोसा करके इस समय काम नहीं चलेगा। शेयर मार्केट के लिहाज से मैं बात करूं तो मिथुन राशि के लिए यह जो महीना है थोड़ा जोखिम पूर्ण वाला हो सकता है। यहाँ पर बाजार से जुड़े हुए फैसलों में इंपल्सिवनेस को थोड़ा सा दूर रखना होगा। गलत अनुमान की संभावना यहाँ पर थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है स्पेकुलेटिव गेन्स तो आपको दे रही है, साथ ही साथ यहाँ पर अचानक नुकसान की संभावना भी आपके लिए बढ़ रही है। तो कोई भी जो बड़ा फाइनेंशियल मूव है वो जो कर रहे हैं 17 फरवरी के आसपास थोड़ा सा उसको डिले करें। जो मध्याह्न है महीने का, वहां पर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना ले। यहाँ पर लॉन्ग टर्म निवेश करना अच्छा लाभ दे सकता है, लेकिन डे ट्रेडिंग और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। जो लोग एसआईपी, म्यूचुअल फंड या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना चाह रहे हैं उनके लिए महीना सामान्य रूप से लाभकारी रहेगा। ये जो समय है, ये जो फरवरी 2026 है, धैर्य और स्टडी ग्रोथ के सिद्धांत पर चलने का है, ना कि लालच या डर पर। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो ये महीना विशेष ध्यान मांग रहा है। यहाँ पर पित्त प्रवृत्ति जो बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ेगा।
ओवर एक्सर्शन भी होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है और बीपी भी फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति हो रही है। तो शारीरिक कष्ट की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। शारीरिक कष्ट पुराने रोग की वजह से हो सकता है, या फिर साथ ही साथ यहाँ पर यह भी संभावना है चोट लगने की संभावना आपके लिए हो सकती है। दांतों से जुड़ी भी कोई समस्या इस महीने आ सकती है। तो जो पुरानी बीमारियां आपको पता है उनका चेकअप अवश्य कराते रहें। साथ ही साथ जो जॉइंट्स है उनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या आपको पहले से थी तो उन पर भी विशेष तौर पे ध्यान दें। राइट आई से रिलेटेड भी आई साइड वीक भी हो सकती है, राइट आई में कोई समस्या भी आ सकती है, तो यहाँ पर उसका भी ध्यान दें। यह महीना योग प्राणायाम का है, मेडिटेशन का है, और यहाँ पर पर्याप्त पानी के सेवन का भी ध्यान रखें। अब देखिए धन के मामलों में मैं बात करूं तो यह जो महीना है उतार चढ़ाव का रह सकता है। दूसरे भाव पर देखिए यहाँ पर जो प्रभाव है ग्रहों का, सेविंग्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बड़े खर्चे भी इस महीने दिख रहे हैं। यहाँ पर घर के रेनोवेशन से रिलेटेड कुछ चीजें आ सकती है आपके सामने जो एकदम से आपके खर्चों को बढ़ा दे। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी कुछ चीजें आ सकती है जिसकी वजह से आपको खर्चा करना पड़े। आवश्यक खर्चे होंगे वो, लेकिन उनका जो अमाउंट होगा वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर्टी इशू भी कुछ सामने आ सकता है जो आपके परिवार में विवाद की स्थिति आपके लिए खड़ा कर दे। तो यहाँ पर आपको धन को और विवाद को और संयम को, इन सबको समझ के आगे बढ़ना होगा। विदेशी संबंधी मामलों में बात करूं तो यह महीना अत्यंत शुभ परिणाम आपके लिए लेकर आ सकता है। यहाँ पर अचानक विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। विदेशी कंपनी से अवसर की भी संभावना इस महीने बहुत मजबूत दिख रही है। यहाँ पर जो ग्रहों की युति होगी, भाग्य भाव में जब ग्रह आ जाएंगे तो भाग्य का दरवाजा विदेशी सक्रियता के मामले में आपके लिए पूरी तरीके से खुल सकता है। आध्यात्मिक यात्रा के भी योग इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग स्पाउस के साथ विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, बस ग्रहण के आसपास निर्णय ना लें। कुल मिलाकर फरवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए विदेश भाग्य का महीना बन सकता है। अब देखिए जैसे हर बार हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जाके, ताकि आप ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे पाए, संतुलित कर पाए उनकी स्थिति को। तो इस महीने मिथुन राशि के जातक क्या कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, एक माला जरूर करें। उसके अलावा बुधवार को हरे कपड़े का दान कर सकते हैं और हरी मूंग की दाल का दान भी कर सकते हैं। ग्रहण के आसपास कोशिश करें थोड़ा कम बोले, या अगर सिचुएशन बन रही है कि जहां पे वाद विवाद की संभावना दिख रही है वहां पर मौन होने का प्रयास करें या उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाए। साथ ही साथ इस महीने माता पिता के चरण स्पर्श करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके समग्र ग्रहों का जो प्रभाव है वो उससे संतुलित होगा। इस महीने क्योंकि पित्त की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो खान पीन, जो आपका खाना पीना है उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। कम मसाले वाला भोजन लें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण उपाय है इस महीने का, 20 मिनट प्राणायाम जरूर करें। यह है आपके ग्रहों के प्रभाव को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, समग्र रूप से आपके प्रभाव को, जो ग्रहों की स्थिति है और उनका जो परिणाम है उसको संतुलन देगा। तो 20 मिनट का प्राणायाम इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए फरवरी 2026 मिथुन चंद्र राशि वालों के लिए परिवर्तन का, निर्णय का, आध्यात्मिक जागरूकता का और महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं का महीना बन रहा है। ग्रह स्थिति आपको भीतर से मजबूत बना रही है और आपका भाग्य आपको नई दिशा में आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। बस यहाँ पे धैर्य, सटीक निर्णय और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता है। अगर आपको ये विस्तृत भविष्यफल अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।